अब आप सिद्धि से सुनेंगे रविरंजन गोस्वामी की उपन्यासिका संकल्प का एपिसोड 17 रामलीला की तैयारी कर्मयोगी अखबार ने महिलाओं को एक अभिव्यक्ति का उत्तम मंच दे दिया था। लाली और लाली जैसी अनेक लड़कियों ने नए खुले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया था। बाहर से उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं आके वहां बसे। इससे गांव के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में अच्छा खासा परिवर्तन आया था। नवरात्रि का आगमन होने वाला था। इस बार की रामलीला समिति की बैठक में गोपीनाथ, केदार, रज्जन हलवाई और संगीत मास्टर भटनागर तथा कुछ अन्य सदस्य उपस्थित थे। गोपीनाथ ने कहा, अब की बार मेरे स्थान पर किसी नवयुवक से हनुमान का अभिनय कराया जाए तो अच्छा हो। केदार ने कहा, आपसे अच्छा हनुमान कोई बन नहीं सकता। गोपीनाथ ने कहा, अवसर मिलेगा तो बन जाएगा। भटनागर ने कहा, हम लोग स्त्री पात्रों का कार्य पुरुष पात्रों से लेते हैं। अगर कोई महिला अभिनय करने को तैयार हो तो कम से कम सीता के चरित्र के लिए हम उसे रख सकते हैं। लीला का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। एक तो लोगों ने इसका विरोध किया। सेठ केदार ने कहा, मास्टर साहब जो कह रहे हैं उसमें वजन है, साथ ही एक वजह भी है। कम से कम एक दो अंकों के लिए ऐसा कर सकें तो अच्छा हो। इस बार जिला कलेक्टर एक हिंदुस्तानी है, अंकुर बनर्जी। उन्होंने जिले की कुछ चुनी हुई रामलीलाओं की प्रतियोगिता कराने की बात कही है। इस बात को सुनकर लोग उत्साहित हुए और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि अब की बार किसी लड़की को सीता के पात्र के लिए लिया जाएगा। रामलीला के लिए पात्रों का चयन मास्टर भटनागर करेंगे। हनुमान अभी गोपीनाथ जी ही बनेंगे। 21 राम सीता की जोड़ी विधि का विधान या संयोग था। मास्टर भटनागर ने सुभद्रा की शादी में श्याम और लीला को देखा था और उनके मन में ख्याल आया था, अगर इनकी जोड़ी बन जाए तो राम सीता सी जोड़ी लगेगी। रामलीला के पात्रों के चयन की जिम्मेवारी मिलने पर मास्टर ने श्याम और लाली से और उनके परिवार वालों से अनुनय विनय कर उन्हें रामलीला में अभिनय करने के लिए तैयार कर लिया। जब रामलीला का मंचन हुआ, श्याम को हनुमान बने हुए पिताजी के सामने अभिनय करने में थोड़ी झेप लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने पर नियंत्रण कर लिया। सीता और राम की जोड़ी खूब जमी। रामलीला ने उनको करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलेक्टर ने उनकी रामलीला को विजयी घोषित किया। 22 आजादी और संकल्प पूर्ति लाली के घर पर जब भी लाली के ब्याह के बारे में बात चलती तो लाली बहाना बना के टाल जाती। अब वे बच्ची नहीं थी, वे कानूनी तौर पर भी शादी लायक हो गई थी। लाली विवाह को क्यों टालना चाहती थी, ये उसके परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था। वैसे शायद लाली के परिवार वाले उसका ब्याह कर ही देते, मगर मंगल ग्रह ने लाली की सहायता की। संयोग बस लाली जन्म कुंडली के अनुसार मांगलिक थी, यानी उसकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह दोषपूर्ण था। ज्योतिष के अनुसार उसके लिए मांगलिक ही वर चाहिए था, जो जल्दी नहीं मिला। इस बीच लाली और श्याम के बीच बातचीत होने लगी थी। वे दोनों पहले के मुकाबले अधिक नजदीक आ गए थे।